कभी भी किसी के आंसुओं की वजह मत बनना, क्योंकि एक दिन प्रकृति घूम करके वो तुम्हें वापस दे देगी। जीवन में कभी किसी की खुशी की वजह बने, आंसुओं की वजह ना बने। पूजा मत करिए पर भगवान से प्यार करिए। पूजा नहीं भी करोगे चल जाएगा, पर भगवान से प्यार होना चाहिए। हमेशा पता होना चाहिए कि वो मेरे साथ है। सबसे बड़ी खतरनाक चीज इस दुनिया में कुछ है तो वो अभिमान है, वो ईगो है, क्योंकि ईगो हमारे सारे ज्ञान पर पानी फेर देती है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपने चलते चलते ये कह दिया कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तो आपकी पूरी मेहनत जीरो है। एक माचिस की तीली हजारों टन के रुई को जला देती, वैसे ही एक कृष्ण नाम आपकी दुनिया की हजारों प्रॉब्लमों को जला के खाक कर देगा। पर वो लेना पड़ेगा, आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। अगर आज भी आप बैठ के बहुत परेशान, मेरे कहने से बस इतना एक्सपेरिमेंट कर लेना, कहीं से हार के आ गए, कुछ हो गया, परेशानी हो गई, ब्रेकअप हो गया, फेल हो गए, लॉस हो गया, रूम में जाओ, कमरे में जाओ, भगवान के सामने जाओ, आधा घंटे बैठ के खूब रो लो, जो आपकी परेशानियां बता दो, एक बार उनका नाम लो और नाम बोल करके उनको कहो कि अब आप संभालो करके आप बाहर आओ। आप अनुभव कर लेना, जब आप अंदर जाओगे तो आप एक अलग आदमी होगे, बाहर आओगे तो आपके दिल में बहुत तसल्ली हो। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा क्लेश हो, कितनी भी बड़ी दुविधा हो, अगर उसका समाधान कहीं नहीं मिल रहा हो तो दो द्वारों पर चले जाना, वहां समाधान मिलेगा ही मिलेगा। एक है भगवान का द्वार और दूसरा है आपके सदगुरु का द्वार। दुखी इंसान इसीलिए है क्योंकि क्या नहीं है वो देख रहा है। जो आपके पास है उसकी वैल्यू को समझिए। कष्ट दिखने में बड़े बुरे हैं पर इनसे जीवन में मिलता बहुत कुछ है। जितनी पीड़ा मिलती है ना, आदमी उतना निखरता है। जितनी पीड़ा मिलती है उतना हरि स्मरण बढ़ जाता है। मालाओं की लोगों की गिनती बढ़ जाती है दुख में। हम इसका कोई समर्थन नहीं कर रहे कि दुख में ज्यादा करो और सुख में, पर आप सोच के देखो दुख पीड़ा कितनी अच्छी होती होगी, भगवान का नाम बढ़वा देती है। गुरु कह के थक गए, 16 माला कर ले, 16 माला कर ले, नहीं कर रहा, क्यों? एकदम बावरा हुआ बैठा है सुख में। क्या मतलब माला डाला, ये सब बेकार की बात। और जैसे ही कोई नुकसान हुआ जीवन में तो तुरंत अलमारी में रखी माला बाहर आ गई, अब ले बैठ। भगवान ने इसलिए कहा है कि मैंने दुनिया को फ्री आजादी दे रखी है। आप अपना कर्म अपने हिसाब से करिए, अच्छा या बुरा। अच्छा करोगे तो मैं वाहवाही नहीं करूंगा और बुरा करोगे रोकूंगा नहीं। हाँ, जब इसका रिजल्ट देने का टाइम आएगा तब काम मेरा है, परिणाम मेरा है, कर्म तुम्हारा है। कलयुग में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं। देवता कहते हैं कि हमको कलयुग में जन्म मिल जाए, और उसका रीजन एक है कि इस कलयुग में भगवान को पाना और युगों के हिसाब से बहुत इजी है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे इजी इसलिए है क्योंकि इस युग में ना तो आपको घर छोड़ के कहीं भाग, हाँ, ना आपको गुफा में जाके भजन करना। बिल्कुल। सतयुग में ऐसा लिखा है कि ऋषि भजन करते थे, महात्मा लोग, तो उनके शरीर में चींटियां जो थी वो बिल बना लेती थी। हाँ, तब भी उनको भगवान मिले न मिले गारंटी नहीं होती थी। बट कलयुग में इतनी गारंटी है, आप कुछ भी करते रहो पर साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस इतना जपते रहो, ये आपकी लाइफ में कंटिन्यू चल गया, आपको भगवान मिल जाए। तो कितना इजी है, सब युगों से इजी भगवान को पाना कलयुग में। जीवन में हमेशा कोशिश करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या फिर अनुभव, हमारे लिए तो दोनों ही कीमती हैं।